मैं तो सरकार का सहयोग कर रही हूँ। आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी। और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद, शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा, अब वो उसको रोक नहीं सके। तो क्या सत्ता इतनी असहाय है ये 3 माफिया के सामने, पावर माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के सामने सत्ता मजबूर हो गई है? क्या हो गया है? मैं इनको नहीं छोड़ सकती। और इन्हीं के होते हुए, इन पर चलते हुए मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने की इच्छा रखती है तो करे, मुझे पार्टी कोई जिम्मेवारी देने की इच्छा रखती है तो करे। ये जिम्मेवारी तो मुझे परमात्मा ने नैसर्गिक दी है कि मैं खनन के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगा, मैं शराब को ठीक से लागू करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा, गौ रक्षा के लिए। गाय, इतनी हत्या हो रही है गाय की सड़क पर, परिवहन की भूल से। फेंसिंग नहीं की है सड़कों की दोनों तरफ। जब भी 4 लेन बनता है तो फेंसिंग करना सरकार की जिम्मेवारी है, खेतों की। फेंसिंग नहीं हुई तो गाय खुलेआम सड़कों पे आ रही है। कि हमारे बजट को बचाने की कंजूसी से हम गायों की हत्या कर रहे हैं। तो इसलिए गाय की भी बात आएगी। गाय गौशाला से नहीं बचेगी, उसको अर्थतंत्र का केंद्र बनाने से बचेगी। वो मैं आज डिस्कस नहीं कर सकती समय की सीमा से। सोमेश्वर का मंदिर क्यों नहीं खुल सका, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे स्वयं राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि आप जरा शांत रहिए, हम खुलवाए देते हैं। इसलिए मैंने उस दिन ताला नहीं तोड़ा, नहीं तो मुझे ताला तोड़ने में कितनी देर लगनी थी, खतौड़े में ताला टूट जाना था। अब उन्होंने मजबूत लगाया है। बाघ देवी की प्रतिमा नहीं लौट पाई आज तक। केंद्र में भी हमारी सरकार रही, प्रदेश में भी। आपको लगता मैंने नहीं बोला, मैंने अकेले में बोला। की सरकार होगी तो मैं तो पहला प्रयास ये करूंगी कि अकेले में बात करूं। अभी भी हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से खनन के बारे में अकेले में बात करूंगी कि आप ऐसे ऐसे करिए। जब नहीं करेंगे तब खुल के बोलने लग जाऊंगी। और आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं अपने जीवन में स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो उनसे पूछा गया कि इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं अभी एक पत्रकार जी से बात कर रही थी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। मैं उनको ये कह रही थी कि एक्सपेक्टेशंस और कंट्रीब्यूशन का मैच जब नहीं होता तो मेरे को परेशानी होती है। लोगों की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं और मेरा जो योगदान है उसका मैच होना चाहिए। मैं इसमें खुश नहीं होती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ कि मैं मंत्री हूँ, क्योंकि मुझे सुविधाएं, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, वैभव 8 साल की उम्र से प्राप्त हो गया था। मेरे को संतोष और योगदान नहीं, मेरी पोजीशन और मेरा योगदान, उसका मेल होना चाहिए। अगर मैं योगदान देने की पोजीशन हूँ तो मुझे योगदान देना, नहीं तो मुझे घुटन होती है। तो इसलिए मेरे को वो जिंदगी